नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। केंद्र ने 11 राज्यों में कोरोना की हालत बताई चिंताजनक, कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश। कोविड-19 के मामलों में होने वाली रोजाना वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शुक्रवार को कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर एक बैठक की। इस दौरान 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए कहा गया कि इन राज्यों में दैनिक मामलों में तेजी दिखी है, लेकिन रोकथाम गतिविधियों को लागू करने में तेजी नहीं दिखाई गई है। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, मुख्य महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए इन राज्यों को संक्रमण रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। रेल यात्री ध्यान दें, इन रूटों पर चलेगी 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। यह सभी ट्रेनें हजरत निजामुद्दीन सिकंदराबाद, एर्नाकुलम पटना, अहमदाबाद सुल्तानपुर, अहमदाबाद पटना तथा अहमदाबाद गोरखपुर के बीच चलेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। सीबीएसई 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के सिलेबस को नहीं करेगा कम। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नए पाठ्यक्रम के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए पाठ्य सूची में कमी नहीं करने का फैसला किया है। सीबीएसई ने पिछले साल कोविड-19 संकट के बीच छात्रों के पाठ्यक्रम भार को कम करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% तक की कमी की थी। दरअसल सीबीएसई ने नए एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए जो सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। एक साल बाद 10 अप्रैल से टाटानगर होकर चलेगी उदयपुर शालीमार स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने टाटानगर होकर चलने वाली 3 ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। शालीमार उदयपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन फिर शुरू करने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन के बाद पहली बार उदय से यह ट्रेन 10 अप्रैल को जबकि शालीमार से 11 को चलेगी। ट्रेन नंबर 09659 प्रत्येक रविवार को शालीमार से रात 8:20 पर खुलेगी और मंगलवार को सुबह 5:40 पर उदयपुर सिटी पहुंचेगी। शनिवार नो कार अभियान में शामिल हुए सैकड़ों युवा अधिकारियों कर्मचारियों ने चलाई साइकिल। राजधानी रांची को प्रदूषण मुक्त बनाने के लक्ष्य को लेकर रांची नगर निगम की ओर से संचालित शनिवार नो कार अभियान का शनिवार को चौथा हफ्ता था। अभियान ने अपने 1 माह का सफर पूरा कर लिया है। अभियान के तहत रामदयाल मुंडा पार्क से मेन रोड होते हुए मोराबादी के रामदयाल मुंडा तक लोगों ने साइकिल चलाई। नगर निगम के सिटी मैनेजर विजेंद्र कुमार, उप नगर उपायुक्त कुंवर सिंह, पार्क मैनेजर नंद कुमार बड़ाई ने साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक किया। जागरूकता अभियान में रांची कॉलेज के छात्रों ने भी भाग लिया। जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी अधूरी, 25 अप्रैल को नहीं होगी सिविल सेवा पीटी परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी अब 25 अप्रैल को नहीं ली जा सकेगी। आयोग नई तिथि की घोषणा जल्द करेगा। जिला प्रशासन द्वारा केंद्र का अब तक निर्धारण नहीं करने के कारण अब आयोग ने नई तिथि पर प्रारंभिक परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक 25 अप्रैल 2021 को पीटी सहित मुख्य परीक्षा के संभावित तिथि 21 से 26 जुलाई 2021 तक और साक्षात्कार की संभावित तिथि सितंबर 2021 के दूसरे सप्ताह में रखी गई है। इंडिगो एयरलाइन ने शुरू की डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर की सुविधा। अब आपका सफर होगा बेहद आसान। इंडिगो एयरलाइन अब यात्रियों के लिए डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर की सुविधा देने जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब यात्रियों का सामान घर से पिक करने से लेकर यात्रा के अंत तक पहुंचाने की सुविधा देगी। दरअसल निजी क्षेत्र की इस एयरलाइन ने कार्टर पोस्टर नाम की कंपनी के साथ साझेदारी की है। कार्टर पोस्टर कंपनी इंडिगो की कंपनी से यात्रा करने वाले यात्रियों को ये सुविधा प्रदान करेगी। बताया जा रहा है कि कंपनी ने दिल्ली समेत हैदराबाद में इस सेवा को शुरू कर दिया है। वहीं जल्द मुंबई और बेंगलुरु में भी इसे शुरू कर दिया जाएगा। म्यूटेटेड स्ट्रेन के प्रसार का खतरा मंडराया, अगले 2 महीने में बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण, इस तरीके से होगा बचाव। स्वास्थ्य विभाग के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चंद्र के अनुसार राज्य में अगले 2 महीने निर्णायक हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों में कोरोना मामलों के बढ़ने की आशंका है। डॉक्टर चंद्र का मानना है कि अगर कोरोना की चेन तोड़ना है तो हर हाल में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कराना होगा। साथ ही खुद का बचाव भी जरूरी है। अपनी सुरक्षा लोगों के अपने हाथ में है। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और बेवजह यात्रा करने से भी बचें। मास्क पहनकर ही बाहर निकले, साथ ही अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करते रहें। उन्होंने कहा कि म्यूटेटेड स्ट्रेन का प्रसार पूरे देश में होने से वायरस पहले से अधिक खतरनाक हो गया है, जिसके कारण भारत के सभी राज्यों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि शुरू हो गई है, जो चिंता का विषय है। 4 से 6 अप्रैल तक बढ़ेगा पारा। 7 और 8 को रांची सहित झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश। रांची सहित झारखंड के कुछ हिस्सों में बादल छाने के आसार हैं, लेकिन बारिश होने के आसार कम हैं।
भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 3 अप्रैल को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना कम है। तापमान भी बढ़ेगा। वहीं 4 से 6 अप्रैल तक तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री और न्यूनतम 21 से 22 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा और तापमान बढ़ेगा। फिलहाल 2 से 3 दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। पानी को लेकर बैठक में अधिकारियों के नहीं आने पर भड़की रांची की मेयर। जानिए क्या कहा। रांची शहर की मेयर होने के नाते हमेशा जनहित की बात की है। मेरे 7 वर्षों का कार्यकाल इसका प्रमाण है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपने कार्यकाल में क्या किया। शहर की जनता ने दूसरी बार मुझे मेयर की जिम्मेदारी सौंपी है। रांची नगर निगम मेरे लिए एक परिवार की तरह है और रहेगा। शुक्रवार को यह बातें मेयर आशा लकड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि 19 मार्च को अस्थायी समिति की बैठक में नगर आयुक्त की उपस्थिति में पेयजल संकट से निपटने की तैयारी पर जोन अध्यक्षों के साथ चर्चा की गई थी। साथ ही टैंकर की खरीदारी करने, खराब हैंडपंप, मिनी HYEDT व डीप बोरिंग की मरम्मत समेत टैंकर से वार्ड स्तर पर जलापूर्ति सेवा शुरू करने के लिए 39 लाख की योजना पारित की गई थी। गरवा एक्सप्रेस के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू, जाने कब से होगा परिचालन। गांधीधाम से हावड़ा के बीच चलने वाली गरवा एक्सप्रेस के लिए शनिवार सुबह 8 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई। टिकट लेने के लिए सुबह सुबह कई लोग धनबाद रेलवे स्टेशन टिकट खिड़की पर पहुंचे। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के साथ साथ ऑनलाइन ई टिकट भी बुक हो रहे हैं। इस ट्रेन का परिचालन 10 अप्रैल से होगा। इसके साथ ही 12 अप्रैल से हावड़ा से गांधीधाम के लिए चलने वाली गरवा एक्सप्रेस के लिए भी आरक्षण सेवा बहाल होने की घोषणा हो गई है। पूर्व रेलवे ने 5 अप्रैल से हावड़ा गांधीधाम गरवा एक्सप्रेस में टिकट बुकिंग शुरू करने का ऐलान किया है। इस ट्रेन में सफर के लिए यात्रियों को ज्यादा किराया चुकाना होगा। तत्काल कोटा से टिकट बुक नहीं करा सकेंगे। अब निश्चिंत होकर खाएं चिकन और अंडे। झारखंड में बर्ड फ्लू का एक भी मामला नहीं। कोरोना महामारी का सामना कर रहे झारखंड के लिए राहत भरी खबर है। झारखंड के किसी भी जिले में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड वेटनरी बायोलॉजिकल के कोलकाता स्थित रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लैब की जांच रिपोर्ट में यह रिपोर्ट सामने आए हैं। सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले पशुपालन निदेशालय की तरफ से राज्य के अलग अलग जिलों से कुल 4,957 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए थे। इन सभी सैंपल की जाँच रिपोर्ट आ गई है। जाँच में पता चला कि इनमें से किसी भी सैंपल में किसी तरह के वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। झारखंड के जिला में निकली बम्पर वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के जिला में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जिला स्वास्थ्य समिति सिमडेगा में कई पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़ें और दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। जिला स्वास्थ्य समिति सिमडेगा में ANM, स्टाफ नर्स, फार्मासिटिस्ट, लैब टेक्नीशियन और काउंसलर के 56 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। जिला स्वास्थ्य समिति सिमडेगा के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 अप्रैल 2021 तक ऑफलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। कस्तूरबा स्कूलों में बढ़ी सतर्कता, होगी कोरोना जांच। रांची के बुड्डू कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में 29 छात्राओं व अन्य के कोरोना पॉजिटिव होने पर जिले के 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय व 3 झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रबला शेख ने कहा कि सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि हॉस्टल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं, किस क्लास की कितनी छात्राएं अभी छात्रावास में है समेत अन्य जानकारी अविलंब देनी है। यही नहीं, यह भी निर्देश दिया गया है कि स्थानीय CHC से संपर्क कर सभी छात्राओं व स्कूल के शिक्षकों व कर्मियों की कोरोना जांच कराएं। फीस के लिए रिजल्ट रोकने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। विभाग ने कहा, अभिभावक दर्ज कराएं शिकायत। फीस नहीं जमा करने पर बच्चों का रिजल्ट रोकने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग कार्रवाई की तैयारी में है। इसके लिए विभाग ऐसे स्कूलों की सूची बना रहा है। इसके लिए अभिभावकों को सामने आकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई है, ताकि ऐसे सभी स्कूलों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सके। जिला शिक्षा विभाग का कहना है कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट रोकना उसके मौलिक अधिकारों का हनन करने के समान है। लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही है कि स्कूल फीस भुगतान नहीं करने पर बच्चों का रिजल्ट रोककर उसे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि ऑनलाइन क्लास से भी बाहर कर दिया जा रहा है, जबकि सरकार का स्पष्ट आदेश है कि फीस के लिए स्कूल किसी भी बच्चे का परीक्षा परिणाम रोकने या उसे स्कूल से बाहर नहीं कर सकते हैं। रांची में बन रहा बटरफ्लाई पार्क, यहाँ देखने को मिलेगी 30 प्रकार की तितलियाँ। इस वर्ष 2021 के अंत तक रांची वासी बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में रंग बिरंगी तितलियों का दीदार कर सकेंगे। उद्यान प्रबंधन मछली घर के पास 2 करोड़ की लागत से बटरफ्लाई पार्क का निर्माण कर रहा है। 19.5 एकड़ में फैले इस पार्क में क्लोज व ओपन स्पेस बनेगा, जहां झारखंड में पाई जाने वाली तितलियों को रखा जाएगा। पार्क में पहले चरण का काम खत्म हो गया है। इसके तहत पाथवे, घेराबंदी व बागवानी के साथ बटरफ्लाई होस्ट प्लांट और नेक्टर प्लांट लगाए गए हैं। यहाँ अब प्राकृतिक रूप से तितलियों के रहने लायक पार्क तैयार कर लिया
गया है। यहाँ तितलियों के पालन पोषण के साथ उनकी ब्रीडिंग भी कराई जाएगी।